चोरी पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। बिहार में पहली चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये वो लोग हैं जिनको मंच पर बुलाकर राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में वोट चोरी हुई है। जो वोट चोरी का मामला है, ये सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मगर ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पता लगाने कि क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने बुधवार को एच फाइल्स के नाम से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार के अलावा आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीत रही थी, लेकिन धांधली के कारण हार गई। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने जो एग्जिट पोल्स का हवाला देते हुए धांधली का आरोप लगाया, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आप डाउन हुए हैं। हम लोग 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयाँ दी। हमारा एक्सपेक्टेशन का हिसाब से हमको नतीजा नहीं मिला, फिर भी लोकतंत्र में पराजित हो या जीत हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र का नियम है। और उसके बाद 2 बार यूपीए सरकार ने 10 साल चलाया। हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया। लेकिन उन्होंने उस समय जब एग्जिट पोल उनका फेवर में गया तो बोलता है बहुत अच्छा, जब विरोध जाता है तो वो मीडिया को गाली देते हैं। ये खेल तो बराबर। हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और ये भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं। राहुल गांधी ने एक और दावा किया कि एक ब्राजीली मॉडल की फोटो का इस्तेमाल कर हरियाणा चुनाव में अलग अलग नाम से 10 बूथों पर 22 बार वोट डाले गए और हरियाणा में करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try?
Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? She votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi. That means that this is a centralized operation. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she's one of 25 lakh such records in Haryana. हालांकि राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल का नाम नहीं बताया, पर दावा है कि इसकी तस्वीर फोटोग्राफर मैथियस फेरेरो ने फ्री स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म unsplash.com पर अपलोड की थी। राहुल ने यह तस्वीर यहीं से निकाली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर राहुल गांधी सही हैं, तो अदालत और चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे। तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? वोट चोरी का क्या अर्थ होता है? खुद को इतने साल उनके परिवार इस देश को चलाया, तो क्या वोट चोरी से ही चलाया था क्या? कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है। ये उनको आइडिया कोई देश से बाहर बैठ करके ये उसको पॉइंट्स देते हैं, आइडिया देते हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए उसको फीड करते हैं और उसको लाउड स्पीकर की तरह वो यहाँ बजा बजा के बोल रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। हम तो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग मामूली मेहनत करते हैं क्या? आज मैं मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम चलाते हैं, जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग दिन रात दौड़ते। फिलहाल राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी ने काउंटर कर दिया है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात राहुल गांधी कह रहे थे, बीजेपी ने उसे बेकार करार दिया है।